डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं periodicity ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कम्प्लेक्स प्लेन। ओके, कम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उसकी periodicity को डिस्कस करते हैं। तो देखें जी, यहाँ पर फिर वही बात पहले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एवर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो आप देखें कि यहाँ पर ये फंक्शन आ रहा है, तो इसकी कोई periodicity नहीं आपको नजर आ रही, मीन कोई ऐसा इंटरवल नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पर ये फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाए। तो आप देखें कि ये कंटिन्यूसली एक ग्रोइंग फंक्शन है जो इनडेफिनेटली ग्रो करता है। तो यहाँ पर कोई आपको periodicity नहीं मिलेगी, मीन के कोई ऐसे इंटरवल्स इक्वल नहीं मिलेंगे जहाँ पर रेपिटेशन आपको फील हो रही हो। लेकिन हम जरा देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में समथिंग इज डिफरेंट। कैसे, जरा उसकी वजह क्या है वो आप देखेंगे कि आपको पता है जी, आपके पास गिवन फंक्शन क्या है, सिंस के ई जेड आपने पढ़ा है वो किसके इक्वल है, ई एक्स एंड कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ y फॉर एनी जो भी है आपके पास z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स प्लेन। तो देखें जी, यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास सर्कुलर फंक्शन आ गए हैं, cos y sin y। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सर्कुलर फंक्शन साइन और कोसाइन के केस में अगर ये एंगल क्या है जी, थीटा है, तो इसकी जितनी मर्जी रोटेशंस आप 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ओरिएंटेशन सेम रहेगी। जब ओरिएंटेशन एंगल्स की सेम रहेगी तो हेंस जो सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी वही होगी। मींस कि आप कहते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री वो इक्वल टू होगा साइन ऑफ 2 पाई किसके इक्वल होता है जी, 2 पाई 360 के इक्वल, तो 390 वो भी ये होगा। इसी तरह 720 ऐड कर दें 30 में, वो भी वही आंसर देगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि आप क्या कहेंगे कि ई जेड इज इक्वल टू ई एक्स कॉस ऑफ क्या देगा जी, y प्लस 2k पाई, इसी तरह प्लस आयोटा साइन ऑफ y प्लस 2k पाई। और यहाँ से अब आप इसको देखें जी, e क्या बताया था आपको, यहाँ पर ये भी कह दें k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ओके, यहाँ पर देखें जी, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग, क्या बताया था आपको कि e आयोटा ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या है, y प्लस 2k पाई। तो देखें यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप इसको, ई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2k पाई। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो ई ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस ई ऑफ प्लस आयोटा 2k पाई। और इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ई जेड इज इक्वल टू, ये देखें जी, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये आपका ई जेड है। तो ई जेड प्लस क्या देगा जी, 2k पाई आयोटा। तो देखें यहाँ पर अनलाइक द कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ये आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बना देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पीछे वाले केस में कि ई एक्स जीरो नहीं होता, ई एक्स जो सा है वो जीरो नहीं होता, तो जो सा है ई एक्स जीरो नहीं होता तो ई जेड भी जीरो नहीं होता। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि ई एक्स जीरो नहीं होता तो ई जेड भी जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में जैसे आपके ई एक्स कभी पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन ई जेड जो सा है वो पीरियोडिक हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ई जेड इज पीरियोडिक विद, हाँ जी, पीरियड किसके इक्वल होगा, इसका इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा, और आयोटा यहाँ पर k जो है वो एनी इंटीजर होगा। मींस के देखें वही आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन की पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ x प्लस p। तो अगर ये सिचुएशन हो तो हम कहते हैं p इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, और इससे क्या होता है, फंक्शन इक्वल इंटरवल्स में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जरा देखें, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक डिफरेंट फीचर आ गया टू द रियल वैल्यूड फंक्शन इन केस ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो आप हम इसको नेक्स्ट आगे, ये अब आपके नोट करने की चीज है कि कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कौन सा, एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, वो एक पीरियोडिक है और उसका पीरियड 2k पाई आयोटा है।